नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्लिप्ड डिस्क के बारे में, जिसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि सियाटिका की समस्या हो गई है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर आर.एन. सिंह। इनके बारे में मुझे ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। इनका नाम और इनके नाम के आगे पद्मश्री का जो टैग लगा है वही काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये कितने प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि जो सियाटिका की समस्या लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क, ये आखिर होती किस प्रकार से है, क्या होती है? देखिए, स्लिप डिस्क एक समस्या है जो आमतौर पर सियाटिका के नाम से जाना जाता है, यानी कमर के दर्द का बढ़ाव मीन्स रेफरल जो है तो नीचे पैरों में पीछे की ओर तलवे तक जाना, ये सियाटिक नर्व का लाइन है, उसी की तरफ होता है। स्लिप डिस्क एक्चुअली क्या है कि पावर हाउस में आपका ख़राब हुआ और आपके घर में बत्ती गुल हो गई, मीन्स कि वहाँ से चूँकि जनरेशन ही नहीं हो रहा है तो आपके घर में अंधेरा हो गया। ठीक उसी तरह से जब रीढ़ की हड्डी की बनावट आप देखेंगे तो पाएंगे कि रीढ़ की हड्डी में ये अलग अलग सेगमेंट होता है और इस दो हड्डी के बीच में एक सॉकर के रूप में डिस्क होता है। इफ़ यू सी दिस डिस्क तो आप पाएंगे कि इसमें ये डिस्क जो है इसके चारों तरफ एक बहुत कड़ा चीज़ होता है, उसका नाम है एनुलस फाइब्रोसस। चारों तरफ जैसे आप स्कूटर के सॉकर में देखे होंगे कि बाहर में एक टिन का बना रहता है और उसके ठीक बीच में एक लिक्विड ऐसा चीज़ होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। अब ये जब एक सॉकर का काम करता है तो जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये हमको मदद करता है काम करने में, लेकिन कभी कभी ये जो सॉकर का जो बाहर वाला पोर्शन है उसमें अगर छेद हो गया तो ये जो लिक्विड ऐसा चीज़ है उससे निकल जाता है। इसी को बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स, मीन्स कि वो लिक्विड ऐसा चीज़ फाइब्रस एनुलस फाइब्रोसस से के बीच से निकल गया और जब निकल जाता है तो ठीक उसके पीछे जो मेन नस होता है जो ब्रेन से ऊपर से नीचे आता है और समय से जगह पर जब ब्रांच दे करके आपके पैरों में जाता है, बस इसी के ऊपर उसका दबाव पड़ जाता है। तो वो डिस्क जगह पर है लेकिन उससे जो पानी ऐसा चीज़ निकल करके यहाँ नस पर दबाव कर दिया। इस दबाव पड़ने से क्या हुआ कि इस नस के जहाँ जहाँ सप्लाई कर रहा है वहाँ पर जैसे यहाँ से पावर हाउस ख़त्म गया तो इस पूरे एरिया में दर्द करने लगा, तो उसको बोलते हैं सियाटिका। तो एक्चुअली सियाटिका एंड स्लिप डिस्क एक दूसरे का सिनोनिम्स है और ये डिस्क जब एक बार प्रोलैप्स कर जाता है तो समझिए कि शुरू में बहुत ज़ोर का दर्द होता है और पेशेंट एकदम लगता है कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन जब जैसे घर में कोई चीज़ एकाएक किसी आग लग गई, चाहे कोई ऐसी घटना घट गई तो घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में लोग जो समझ में आता है कि इतना ख़राब नहीं है तो धीरे धीरे सभी आदमी नॉर्मलिटी पर आते हैं। ठीक उसी तरह से जब एक बार स्लिप डिस्क होता है तो शुरू में बहुत ज़ोर से दर्द करता है, लेकिन थोड़ा दिन रेस्ट 1-2 दिन लेने से लगता है कि थोड़ा घटा है, लेकिन दर्द पूरा ख़त्म नहीं हो सकता है और उसके लिए हमें देखना है कि क्या किया जाए। अगर सपोज़ कीजिए कि डिस्क बड़ा है तो पाइएगा कि दर्द आपका किसी सूरत में ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, डॉक्टर MRI कराते हैं, तरह का जांच करते हैं और अगर आपको रेस्ट देने से, इस पर खिंचाव करके ट्रैक्शन देने से, बिजली से सेकाई करने से अगर आराम नहीं होता है तो ऑपरेशन उसका इलाज होता है। सैकड़े 5 to 10% पेशेंट्स को ये डिस्क प्रोलैप्स में ऑपरेशन करना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ट्रैक्शन देने से, सेकाई करने से ठीक हो जाता है। एक अहम सवाल मैं ये करना चाहूँगी सर कि ये स्लिप डिस्क जो आप बता रहे हैं, इसके होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनसे लोग सावधानी बरत सकते हैं? पहला तो ये कारण है कि आप अगर मांसपेशियों को अगर मजबूत नहीं किए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का जो डिस्क होता है, जो स्पाइन होता है, वो अगर आप इसको देखेंगे, अगर इसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि स्पाइन एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों तरफ मांस होता है, पीछे और आगे। ये मांस इसको पकड़ के रखे रहता है। अगर इसकी मांसपेशियों में कमजोरी हो गई है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे ओल्ड लेडीज़ या लेडीज़ हु हैव बॉर्न चिल्ड्रन, उन लोगों का जब आगे का मांस सब कमज़ोर हो जाता है
तो ये रीढ़ की हड्डी पर उतना सपोर्ट नहीं रहता है। तब अगर झुक के आप कोई काम करते हैं तो कभी कभी ये स्लिप डिस्क हो जाता है। तो मोस्टली फॉरवर्ड बेंडिंग से जब आप प्रिपेयर नहीं हैं ये डिस्क होता है। अब जब आपने बता ही दिया कि स्लिप डिस्क होता कैसे है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या यह हमेशा ज़रूरी है कि बहुत हानिकारक होगा, बहुत घातक होगा, या मामूली इलाज से ठीक हो सकता है? ये तो मैं बताया कि स्लिप डिस्क का इलाज हर एक स्टेज में हो सकता है। अगर माइनर डिस्क प्रोलैप्स है तो रेस्ट से, ट्रीटमेंट से ठीक होता है। मीडियम साइज़ का अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो ट्रैक्शन लीजिए, सिकाई कीजिए, उससे ठीक हो सकता है। अगर मैसिव डिस्क प्रोलैप्स है तो हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इतना सीरियस डिस्क प्रोलैप्स होता है, मीन्स कि इतना ज़ोर से डिस्क बाहर निकल जाता है कि कभी कभी पेशाब के जो नर्व्स हैं और पखाना कंट्रोल करने वाला जो नस है वो भी डैमेज हो जाता है। उस केस में इमरजेंसी ऑपरेशन करना निहायत ज़रूरी है, नहीं तो परमानेंट डैमेज होने की खतरा रहती है। इसीलिए फ्लैप डिस्क का डिफरेंट स्टेजेज हैं और जिस तरह से आता है, मीन्स कि बहुत सीवियर रूप में अगर आता है हो सकता है कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़े। माइल्ड फॉर्म ऑफ डिस्क प्रोलैप्स में ट्रैक्शन से, सिकाई से काम चल सकता है। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से समझा होगा, और ये जानना और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ज़रूरी नहीं है कि जब जब आपको स्लिप डिस्क हो या किसी को भी स्लिप डिस्क हो तो सीधा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कभी कभी हम सिकाई से, आराम से भी ठीक हो सकता है। और लेकिन अगर स्लिप डिस्क हो भी जाती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे इलाज हैं जो आपको पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।